100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यद्यपि योजना के अंतिम रूप पर यह औपचारिक बहस अब हो रही है, हमने योजना के प्रारूप के बारे में काफ़ी ब्यौरेवार विचार किया था। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कामों को निपटाने में तत्परता जरूरी है। मैं समझती हूँ कि योजना के प्रारूप और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है। अंतिम रूप में हमने तात्कालिकता पर जोर दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि उसमें आज की प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई है, जैसे बेरोजगारी या क्षेत्रीय असंतुलन अथवा अन्य ऐसी ही बातें। इनमें से कुछ समस्याओं के समाधान में कोई विलंब नहीं होना चाहिए और उन्हें तत्काल दृढ़ निश्चय के साथ हल किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें काम करना होता है। कुछ मान्य तरीके हुआ करते हैं। इनमें से एक है लोकतंत्रीय प्रक्रिया। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम कई काम एक साथ करें और इनमें से कुछ के बारे में हम सहमत भी हैं कि वे सही काम हैं। लेकिन हम लोकतंत्री प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध हैं, हम जनता की राय से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें अधिकाधिक जनता और पार्टियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। मैं समझती हूँ कि अगर इससे हमारी गति कुछ धीमी भी रहती है, तो भी हमारी प्रक्रिया को बल मिलता है और हम जो भी काम हाथ में लेते हैं, उसे बल मिलता है। पैराचेंज। दूसरा तरीका मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, जिससे शायद कुछ लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन जिसे हमने अपने लिए निर्धारित किया है। ऐसी अर्थव्यवस्था की अनेक त्रुटियां भी होती है, लेकिन हमारे देश में आज जो परिस्थिति है, उसमें हमारी सरकार, हमारे पूर्ववर्तियों और आज के सहयोगियों ने यह अनुभव किया कि हमें इस तरीके को अपनाकर चलना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ मेरी समझ से यह नहीं है कि कुछ समृद्ध परिवारों को इसका लाभ मिलता रहे। कृषि या लघु उद्योग जैसे अनेक क्षेत्र कमजोर वर्गों के लाभ के लिए निजी क्षेत्र में रखे गए हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने लिए लोगों को अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लेने के अलावा उनमें अपने लिए काम करना चाहिए। मुझे मालूम है कि स्वाधीनता के तुरंत बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसका कुछ परिवारों, ग्रुपों, व्यवसायिक घरानों ने निजी स्वार्थ के लिए लाभ उठाया। पैराचेंज। महोदय, हम सभी इस बात के शिकार हो जाते हैं कि अपने दलगत स्वार्थ में आकर गलत काम कर बैठते हैं। कभी भाषा और कभी किसी प्रदेश के स्वार्थ में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को कमज़ोर करते हैं। पैराचेंज। अभी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ प्रदेशों के साथ इंसाफ नहीं करती। भारत सरकार कुछ प्रदेशों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती है। यही मनोवृत्ति है जिसमें एक प्रदेश को
दूसरे प्रदेश के विरुद्ध भड़काया जाता है, कोमा एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा किया जाता है, कोमा एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है और एक भाषा और दूसरी भाषा वालों के बीच में भड़काव पैदा करके लड़ाई पैदा की जाती है। स्टॉप यही मनोवृत्ति है जिसको हमारे विरोधी दल के बहुत से लोग भड़का कर पैदा करते हैं। स्टॉप उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण विशाल दृष्टिकोण नहीं होता है और वे ऐसे प्रश्नों को उभार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्टॉप स्पष्ट है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। स्टॉप इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो प्रश्न हमारे देश के सामने है और जिन पर हम सबको चिंता हो रही है तथा जिनका हल निकालने की हम कोशिश करते हैं, कोमा उन तमाम प्रश्नों के ऊपर हम ठंडे दिल से विचार करें। स्टॉप पैरा चेंज। श्री वाजपेयी ने एक अच्छी बात कही। स्टॉप उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का हल सड़कों पर नहीं होगा। स्टॉप मैं भी उनसे इस बात में सहमत हूँ कि इन प्रश्नों का हल प्रजातांत्रिक ढंग से ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। स्टॉप हमें इनका हल प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर करना होगा, कोमा सड़कों के ऊपर इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता है। स्टॉप राजस्थान के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ है और लोग मर रहे हैं, कोमा उसकी तरफ चिंता नहीं हो रही है। स्टॉप अब राजस्थान में जो संकट है और इस तरह के जो दूसरे प्रश्न हैं उन पर हम लोग एक साथ बैठकर गंभीरता से विचार करें और उनका हल तलाश करें। स्टॉप खाली इस तरह से आरोप लगाने से और उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। स्टॉप इस देश के अंदर बंगाल में बाढ़ से जनता पीड़ित हो रही थी और उसको अनाज, कोमा कपड़ा और जीवन की रोज़मर्रा की आवश्यक सामग्री भेजने की कोशिश हो रही थी। स्टॉप पैरा चेंज। महोदय, उस ज़माने में रेलवे कर्मचारियों को भड़का करके हड़ताल करना और फलस्वरूप एक ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिसके कारण बंगाल के पीड़ित लोगों की सहायता न की जा सकी, कोमा उचित कार्य था, प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन यह कार्य मेरे घर के भाइयों ने किया था। मेरा कहना है कि केवल उपदेश से काम नहीं चलता है। स्टॉप जब ऐसे प्रश्न आए तो उपदेशात्मक भाषाओं में ही फंसकर न रहा जाए, बल्कि आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल देश हित को ध्यान में रखते हुए संजीदगी से विचार करें और उन सब का हल तलाश करें। स्टॉप आज श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पर कुछ आक्षेप किए। स्टॉप वे बड़े गुस्से में थे और इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया था। स्टॉप उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयास से बड़ी बड़ी सभाएं की गई। स्टॉप मैं वाजपेयी जी का गुस्सा और उनका असंतुलित होना समझ सकता हूँ। स्टॉप उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों के बीच अपने भाषणों में जनमानस को ऊपर
उठाने की कोशिश नहीं की, मूलभूत प्रश्नों को देश के सामने रखने की कोशिश नहीं की, और आज जो राष्ट्रीय दिक्कतें फुल स्टॉप।